If you want to watch this recipe in English, then click on I button showing up on the screen, or you can easily get the recipe by clicking on the link in description below. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद असमास किचन में। मैं हूँ असमा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन पास्ता की रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चिकन पास्ता के अज्जा हैं मैक्रोनी 400 ग्राम, मुर्गी 250 ग्राम बोनलेस, टमाटो केचप 2 खाने के चम्मच, एक टमाटर कटा हुआ, एक प्याज कटी हुई, लहसुन 1 चाय की चमची कुटा हुआ, कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, मिक्स्ड हर्ब 1 चाय की चमची, नमक 1 चाय की चमची, सफ़ेद दखनी मिर्च कुटी हुई 1 चाय की चमची, और तेल हस्बे ज़रूरत और पानी भी हस्बे ज़रूरत। अब एक पैन में 2.5 लीटर पानी ले लें और साथ ही मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे नमक डालूंगी और इसको ढककर बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। और अब ये पानी बॉईल हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर 400 ग्राम मैक्रोनी डालूंगी और इसको 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से डन हो जाए। और अब मैक्रोनी डन हो चुकी है, तो मैं इसका पानी निथार लूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर टैप वाटर खोल रही हूँ और इसको टॉस करूँगी ताकि एक दूसरा चिपके नहीं। और फिर टैप वाटर बंद करके इसको ड्रेन होने के लिए छोड़ दूँगी। और अब एक पैन में मैं 4 खाने के चमचे तेल ले रही हूँ और इसमें मैं 1 अदद कटी हुई प्याज फ्राई करूँगी। साथ ही मैं डाली हूँ 1 चाय की चमची नमक। इसको थोड़ा फ्राई करूँगी और ढकूँगी ताकि थोड़ा टेंडर हो जाए। अब मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी और इसमें डालूँगी 1 चाय की चमची कुटा हुआ लहसुन और इसको दोबारा फ्राई करके ढक दूँगी ताकि कुछ और टेंडर हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर 1 अदद कटा हुआ और इसको भी फ्राई करूँगी और दोबारा थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 250 ग्राम बोनलेस मुर्गी। इसको फ्राई करूँगी और फिर मुर्गी को भी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दूँगी और पकाऊँगी कि मुर्गी गल जाए। और अब मुर्गी गल चुकी है, तो इसमें मैं उबली हुई मैक्रोनी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अब डालूँगी मैं इसमें कुटी लाल मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स और सफ़ेद दखनी मिर्च। अब इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे टमाटो केचप डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और इसी के साथ हमारी मैक्रोनी तैयार है, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब करें असमास किचन को अभी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इस तरह जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।